नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में हम एक बार फिर से यूएस ईरान वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। जो नया एस्केलेशन इस वॉर में उभरा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वॉर के बारे में तो हम एक लंबे अरसे से, कुछ महीनों से लगातार न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कभी अमेरिका स्ट्राइक्स करता है, फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ईरान करता है, फिर बीच में नेगोशिएशंस होने लगे और ये लगा कि लड़ाई रुक गई है और शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। लेकिन दोनों ही पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। जहां अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान में रखा वो एनरिच्ड यूरेनियम एक बहुत बड़ा खतरा है, वहीं ईरान भी जानता है कि उसके लिए वो यूरेनियम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ईरान अपनी जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस को समझता है और उसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए उसने अभी तक ईरान और इसराइल को और पूरी दुनिया को ये मजबूर करके रखा है और उन्हें रोक के रखा है, और किसी भी डील के लिए उस पर प्रेशर बनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। तो अभी सीज़ फायर चल रहा था, लेकिन लेटेस्ट एक बार फिर से एस्केलेशन हुआ है यूएस और ईरान के बीच। ये शुरुआत हुआ था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे यूएस आर्मी का एक अपाचे हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहा था और वो गिर गया। शुरुआत में ये माना गया कि शायद उसमें कोई टेक्निकल ख़राबी है, लेकिन फिर ये बात कंफर्म हो गई कि ईरान ने ही उस हेलीकॉप्टर को गिराया है और इसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया। इसके बाद यूएस और ईरान के बीच एक बार फिर से द एक्सचेंज स्ट्राइक्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट। अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने उसके बदले मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पे अटैक किया और ईरान ने एक बार फिर से इसका जवाब दिया। यूएस सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंटकॉम के नाम से जानते हैं, उनका ये कहना है कि सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स अमेरिका ने ईरान के ऊपर किए, जिसमें उन्होंने ईरान के मिलिट्री सर्विलेंस और रेडार साइट्स को, जो कि सदर्न ईरान के एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास स्थित हैं, उनको टारगेट किया। और ये ठीक उसके बाद हुआ जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस फोर्सेस आर गोइंग टू हिट ईरान हार्ड। तेहरान ने इसका जवाब दिया और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की, रेंज ऑफ स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई, जिसमें यूएस मिलिट्री बेसिस जो थे बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में, उनको हिट किया गया। अब ये माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तो फुल फ्लेजेड एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ईरान के साथ जो सीज़ फायर चल रहा था वो ख़त्म हो गया है? और जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स इस समय कर रहे हैं, एक फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ एक बार फिर से ये मिडिल ईस्ट का एरिया ढकेला जा रहा है। और जो सीज़ फायर थी वो तार तार हो चुकी है। अब अगर हम अमेरिकन अटैक की बात करें तो 49 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स फायर की गई थी। तेहरान के ऊपर एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की गई। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे कि क्रूज मिसाइल्स मारी हैं और ईरान तेहरान के ऊपर उनके फाइटर प्लेन्स गश्त लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं। उन यूएस का ये भी कहना है कि उन्होंने ईरान के ड्रोन कमांड सेंटर्स को हिट किया, रेडार इंस्टॉलेशंस को हिट किया, मिसाइल बैटरीज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन पे उनको हिट किया गया। इसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर थर्सडे मॉर्निंग को की गई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को धमकी दी कि अगर वो जल्दी नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं करते, कोई डील नहीं करते, तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बदले ईरान ने उसका जवाब दिया और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में जो यूएस एसेट्स हैं, यूएस बेसेस हैं, उनको हिट किया गया। और ये माना जा रहा है कि ये जो हिट्स हुए हैं ये बहुत ही मजबूत हिट हुए हैं। F-35 के हैंगर्स हिट हुए हैं, बेसिस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा मिनाब और बंदर अब्बास के एरियाज़ में भी यूएस और ईरान के बीच झड़पें चल रही हैं। और इन सब के बीच एक बार फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दिया गया है और जो कार्गो वेसल्स वहाँ से गुजरती हैं, एक बार फिर उन पे हमले होने शुरू हो गए हैं। और ये आप जब देख ही रहे हैं कि कितना छोटा सा पतला सा संकरा सा एरिया है जो ईरान के एकदम करीब से होके गुजरता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड लाइन के बीच में पड़ता है, ट्रेड रूट के बीच में पड़ता है। ऑयल का एक बड़ा ट्रेड इसी रीजन से होके गुजरता है और इसलिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद हो जाना एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारत को भी इसको लेके अब चिंता हो रही है। ईरान ने हमला किया, जो जवाबी कार्रवाई की, उसमें बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, इनके ऊपर हमला किया गया। और ईरान ने दावा किया है कि उसने यूएस के मिलिट्री बेसिस को यहाँ पे हिट किया है। दो उनके वेसल्स को या पानी वाले जहाज़ों को हिट किया गया है। और आईआरजीसी ने यह भी कहा कि उसने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पे और कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जबेर एयरबेस पे थर्सडे के दिन।
यूएस सेंट्रल कमांड, जिसने ये स्ट्राइक शुरू करने के कुछ 4 घंटे बाद ही फ़ौरन ट्विटर पे ये अनाउंस कर दिया कि हमारा ये ऑपरेशन बंद हो रहा है, हमारी ये सेल्फ डिफेंसिव स्ट्राइक थी, रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी, जिसको अब हम बंद कर रहे हैं। और मिलिट्री सर्विलांस कैपेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम्स को हिट किया गया है ईरान में। और ये लगातार 2 दिनों से चलता आ रहा है। अभी एक दिन पहले ही दोनों साइड्स ने एक बार फिर टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स की थी, जिसमें यूएस के अपाची हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की थी। ईरान ने उसके बदले यूएस 5th फ्लीट, जो कि बहरीन में है, उसको टारगेट किया। अली अल सलेम एयरबेस को, जो कुवैत में है, उसको टारगेट किया। जॉर्डन में अजराक एयरबेस है, उसको टारगेट किया। इसके बदले यूएस ने कशेम आइलैंड पे और सिरिक, जस्क और बंदर अब्बास के एरिया में बमबारी की। तेहरान ने यह भी कहा कि यूएस ने उनके कुछ वाटर रिजर्वायर्स को तबाह किया और कुछ टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को तबाह किया है और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ना ही यूएस पूरी तरह से अपने नुकसानों को पब्लिक के सामने ला रहा है और ना ही तेहरान या ईरान अपने लॉसेस को पूरी तरह से सामने ला रहा है। फ़िलहाल दोनों ही पार्टीज़ बैक डाउन करने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है।